हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि जब तलक जज्बा रहेगा देश में ईमान का, जब तलक जज्बा रहेगा देश में ईमान का, झुक नहीं सकता ये कभी परचम हिंदुस्तान। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज चर्चा करते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले प्रश्न। तो आप लोग को किस्तों वाले प्रश्न में बहुत ज्यादा उलझन देखने को मिलता होगा। हम वैसा टॉपिक लेके आते हैं जो कि उलझन से अलग होना, ठीक है, उलझन में नहीं फंसना, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस्त वाले में बहुत ज्यादा समय लग जाता होगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। अगर किस्त वाले प्रश्न आता होगा तो इस प्रकार आप निकालते होंगे। किस्त बराबर एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर 8। यानी 1 साल के लिए रहेगा तो इस प्रकार, अगर 2 साल के लिए रहेगा तो 1 प्लस R बटा 100 के पावर 2। इस प्रकार अगर 3 साल के लिए रहेगा तो इसी प्रकार जाना है 1 प्लस R बटा 100 के पावर। अब सोचिए दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है। अगर 4 साल के लिए रहेगा 4, तो इस प्रकार फॉर्मूला से आप सोल्व करते होंगे। लेकिन आपको वो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आप बिना देखे ऑप्शन आप मार सकते हैं। तो चलिए, इसको पर आपको इसलिए बताए हैं, नॉलेज की वजह से बताया। अगर किसी को बताना है 7, 6, 8, 9, 10 वाले बच्चों को, तो ये वाले फॉर्मूला पर आप अप्लाई करके बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसको में ऐसा होता है कि बगल में अगर मोबाइल या कैलकुलेटर हो तो उसको लिए बिना तो चैन नहीं रहिएगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन ही आ जाता है कि गुना भागा करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत हो सकता है। तो चलिए, इसको छोड़ते हुए हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं जो कि आप आंसर देखते हुए इसको बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा। चलिए सीखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, कहता है कि 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया है, ठीक है। यानी ये हमारा हो गया मूलधन, ठीक, और दर कितना है 16.2/3%। कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, दिया गया। यदि इस किस्तों के 3 किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में, कभी 2 किस्तों में, कभी 4 किस्तों में, कभी कभी 5 भी दे देता है। तो अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो चलिए आज सीखिए कि टाइम को जो है कैसे बचत करते हैं, ठीक। तो करना क्या है कि हमारा दर देखना है, क्या दिया हुआ है दर। तो दर दिया हुआ है 16.2/3%, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 16 48 और 48 तो 50, 50/3 गुने 100 ये होगा। अब इसको कट करेंगे तो अगर इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 1/6 हो गया, उसके बाद क्या करना है कि इसमें ये जोड़ना है, ठीक है। 6 में 1 को क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। क्या होगा, 7/6। तो 7/6 होगा। तो ये जो 7 है, इससे देखना है कि कौन सा ऑप्शन कटता है, ठीक है। और ऑप्शन काट के देखिए और हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम काटते हैं। 7 से 100 कभी नहीं कटेगा। अगर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 21, 28, 7 5 35 और 3 नहीं कटेगा। उसके बाद एक काटते हैं 7 5 35, 3 नहीं कटेगा। तो यानी ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, हमारा कट जाएगा कौन, मतलब ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी। अगर कोई नहीं कट रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। और इसी में अगर डबल ऑप्शन कटेगा तो हमको क्या काम करना है कि इसको स्क्वायर करना है, यानी 7 के स्क्वायर करके काटना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी प्रकार चर्चा करते हैं इसको पे, ठीक है। तो इसको चर्चा करते हैं। हमको
क्या दिया हुआ है उसको से हमको मतलब नहीं रखना है, हमको देखना है कि अगर हमको किस्त निकालने कह रहा है, ठीक, किस्त क्या होगा, ठीक है, तो हमको मतलब रखना है दर से। तो देखते हैं कि 16.2/3, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको अभी निकाले थे तो इसको हो जाता है 1/6। उसके बाद इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो उसी प्रकार 7 क्या हो जाएगा 6। अब यही 7 से जो है ऑप्शन को काटना है, तो ऑप्शन के काटते हैं कौन होगा, तो 7 को इससे अगर काटते हैं तो 7 21 4 बच जाएगा, 7 28, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसको काटते हैं तो 7 28 7 35 6 और 9 7 63, बिल्कुल ये कट जाएगा, ठीक है। अगर बोले हैं डबल ऑप्शन कटेगा तो 7 के स्क्वायर करके काटना है, तो ये सिंपल सी एक ही ऑप्शन कट रहा है, उसको भी काट के देख सकते हैं, इसको भी काट करके देख सकते हैं। ये इसको अगर काटते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, इसको अगर काटते हैं 7 21, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन बी होगा। बस इस प्रकार का टॉपिक में अगर आ जाएगा किस्तों की मान ज्ञात करना, तो फार्मूला को इनकार करिए और बस देखते हुए ऑप्शन को ये जो है आप कर सकते हैं। चलिए इसी में और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है, अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़िए और देखिए, अपने में जवाब देने की कोशिश करिए। कहता है 1192 रुपये का ऋण 12% दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। सिंपल सी है, जो प्रोसेस अभी बताए हैं वो प्रोसेस पर ढालिए। किसी से अगर किस्त की मान पूछेगा, ठीक है, अगर किस्त की मान पूछेगा, एक होता है ना, एक किस्त दे देगा और मूलधन पूछेगा, लेकिन ये मूलधन दे दिया है, किस्त पूछेगा, ठीक है, तो उसका भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से इसको हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमको दर देखना है कि कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो 12% को अगर तोड़ेंगे तो 4/25 आएगा, ठीक है, क्योंकि काटेंगे बटा 100 होगा प्रतिशत का मतलब, तो 4 दिया 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसका आएगा 3 चौक 12 और 25 चौक 100, ये आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 3 28 28/25। अब 28 को देखना है काट के कि कौन सा ऑप्शन कटता है, ठीक है। अब 28 को काटना है कि कौन सा ऑप्शन कटता है, तब सोचने वाली बात है। अब जितना स्पीड आप काटने की, यानी कि डिविजिबल रूल आप जानते होंगे, तो बिल्कुल आसानी से आप देखते हुए इसका आंसर मार सकते हैं। तो देखिए 28 है, तो 28 के टेबल में 5 नहीं आएगा, इसके लास्ट में 5 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके लास्ट में 5 होगा, तो हमारा कौन होगा। इसके लिए डिविजिबल रूल आपको एकदम याद रखना है कि क्या होता है। आप जितना फास्ट दिमाग लगाएंगे उतना जल्दी से आपको आंसर आ सकता है। चलिए, तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको है, चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार की क्वेश्चन देखिए। इसके पहले आप देखे होंगे कि मूलधन दिया हुआ रहता था और किस्त निकालना होता था, ठीक है। मूलधन दिया हुआ रहता था, किस्त निकालना रहता था, तो दर से हमको मतलब रखना रहता था और काट कर एक बार ऐड करना रहता था, और उसके बाद ऑप्शन से काट कर देखना है, और जो कटता था वो हमारा आंसर होता था। लेकिन यहाँ पर आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छी तरह से क्वेश्चन को जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता था 968 रुपया वार्षिक की 2 किस्तें में चुकता किया गया है, तो कितना धन उधार लिया गया है। यानी कि ये जो 968 रुपया जो दिया हुआ है आपका क्या है, इसके पहले जो दिया रहता था वो रहता था क्या
तो मूलधन रहता था। लेकिन अब जो दिया हुआ है, ये किस्त दिया हुआ है और मूलधन निकालना है, इसका अपोजिट है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है कैसे सोल्व करते हैं, बस वही प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले देखना है हमारा दर क्या है। सबसे पहले क्या देखना है, हमारा दर क्या है। तो दर देखना है तो 10% है। कितना है, 10% है। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो आता है 1/10, आता है ना 1/10। और देखना है जब हमको निकालना रहेगा मूलधन तो कितने वर्ष का है। तो यहाँ देखना है वर्ष कितना दिया हुआ है। तो वर्ष हमारा दिया है 2 किस्त में, ठीक है ना, 2 किस्त में। कभी कभी 3 किस्त रहेगा, 4 किस्त रहेगा, 5 किस्त रहेगा। तो 2 किस्त है ना, तो इसमें 2 बार ऐड करना है। 3 किस्त रहेगा तो 3 बार ऐड करना है, यही बस ध्यान रखना है। तो चलिए ऐड करते हैं, एक बार ऐड करते हैं तो 11/10 एक बार ऐड हुआ। 2 किस्त है ना, तो इस बार 2 बार, ठीक है। फिर ऐड करते हैं तो कितना होगा 21/10। अब जो है यही 21 से देखना है कि कौन हमारा ऑप्शन कट रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमको किस्त निकालना रहता था तो मात्र एक बार ऐड करते थे, लेकिन अगर जब हमको निकालना रहेगा मूलधन तो हमको जितने वर्ष दिया रहेगा उतने बार ऐड करना होता है। यहाँ देखिए 2 वर्ष है तो इसलिए 2 बार ऐड किए। अगर 3 बार रहता तो 3 बार ऐड करते, 4 बार रहता तो 4 बार ऐड करते, लेकिन हमारा 2 बार दिया हुआ है इसलिए हम 2 बार ऐड किए। अब देखना है 21 जो है किससे कटता है, 21 किससे कटता है देखना है। तो चलिए देखते हैं 21 किससे कटता है। तो 21 किससे कटेगा, तो नहीं, 21 अठे और सट्ठा से बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन, किस्तों वाली क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसके पहले फार्मूला से आप बनाते होंगे तो आपको कैलकुलेटर या मोबाइल की आवश्यकता भी पड़ती होगी, लेकिन उसकी फिक्र नहीं करना है। बस आप अगर डिविजिबल रूल जानते हैं तो आप देखते हुए, आप आंसर ऑप्शन को देखते हुए आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम अगले वीडियो लेकर आएंगे, एक लाजवाब वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।